8 मई 2025, एक ऐसी तारीख जिसे हम अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। कल ही तो बॉर्डर घूमा था, ये सोचकर मैंने और अर्पित ने डिसाइड किया कि आज हम कहीं नहीं जाएंगे, होटल में ही स्टे करेंगे। और शाम को 8 बजे अचानक से गोलियों की आवाज से मेरी नींद खुल जाती है। ओके, हेलो। कुछ तो आवाज आ रही है यार। सो गाइज अभी जस्ट हम लोग अपने रूम में थे 1 घंटे पहले और हमको आवाज़ आई एकदम ब्लास्ट की। वी आर इन जैसलमेर। सो हम लोगों ने बाहर जब खिड़की के बाहर जाकर देखा तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, गन शॉट हो रहे थे, ब्लास्ट हो रहे थे। फिर हमने अपनी आँखों से आज देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान ने अटैक किया इंडिया पर। It was scary. Okay. It was scary when first time I felt the vibration and I heard the sound and it was so near. Trust me. And मैं कोशिश कर रहा हूँ खुद को नॉर्मल रखने की, और क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पैनिक करूँगा तो ये ज़्यादा पैनिक करेंगी। सो दैट्स द रीज़न मैं सोच रहा हूँ कि मैं नॉर्मल रहूँ और काम रहूँ। तो ये कोई पैनिक वैनिक नहीं कर रहा था, ये तो बैठा था सर जो होगा देखा जाएगा। बट घर वाले ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं हमसे, क्योंकि हम सच बताऊँ तो मुझे डर तो ऐसा नहीं लग रहा है, बस थोड़ा सा मैं घर वालों के लिए ही स्कैर्ड हूँ, क्योंकि मम्मी ज़्यादा टेंशन ले लेंगी। बाकी मुझे ऑनेस्टली कोई डर नहीं लग रहा है। मेरा भी वो वाला एटीट्यूड है जो देखेंगे जो इतना झूठ बोल रही है ये अभी पता है सामने से मिसाइल देखोगे तो थोड़ी तो फटेगी ना। आपको बताता हूँ, अभी हमारे छत के बगल में लिटरली हमारे छत के शायद 10 घर छोड़ के ब्लास्ट हुए होंगे, 10 घर छोड़ के। एंड ये छत पे से ऐसे भागी नीचे की तरफ भागी। एंड आई सेड कि लिसन, अगर यहाँ बम फटा तो तू ऊपर या नीचे कहीं भी नहीं बचने वाली है, ठीक है? तो देयर इज नो पॉइंट कि तू नीचे भागे या ऊपर भागे। यहाँ पर ब्लैकआउट है और हम लोग भी एक अच्छे नागरिक होने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। वी आर नॉट शेयरिंग एनीथिंग, वी आर नॉट शेयरिंग एनी क्लिप्स, वी आर लाइक हम लाइट भी नहीं हम लाइट भी नहीं ऑन कर रहे हैं। अगर कल सुबह तक सब सही रहा तो ये ब्लॉग हम अमृतसर तो हम नहीं जा रहे हैं। हम भी सपोज टू गो टू बीकानेर एंड फिर अमृतसर, फिर जम्मू कश्मीर। मतलब अभी तो पूरा ये ट्रैक हम कैंसिल करने वाले हैं, ठीक है? लेकिन कल अगर हम लोग सुबह तक सही रहे, जिस तरह से मिसाइल्स यहाँ पर आती जा रही हैं, तो ये ब्लॉग ज़रूर आएगा। और नहीं रहे तो बस 7 जन्म का साथ है हमारा। और अगर सब कुछ सही रहा तो मैं अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। हमने नोटबंदी देख ली, हमने कोविड देख लिया, हमने वॉर देख रहे हैं हम। जस्ट अ डे बिफोर वी वर ऑन बॉर्डर, वी वर ऑन बॉर्डर पे थे, कनोट माता टेम्पल। हम लिटरली बॉर्डर पर थे। वी हैव सीन द बॉर्डर डे बिफोर। एंड वहाँ पर उस टाइम इतना हमको टेंशन जैसा लगा नहीं है, तो वही हम कोशिश करते कि हम जैसलमेर से निकल जाते। बड़े सब व्हाट द फक, लाइट क्यों जला रहा है? नॉर्मल। ओके। अभी तो मुझे इतना डर लग रहा है हर चीज़ से कि अभी कैमरे में रेड लाइट ब्लिंक हुई तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है। एनीवेज, हम जल्दी से मैगी बनाते हैं और आई होप सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाए। उस पूरी रात हम छत पर बैठे रहे। कभी पाकिस्तानी ड्रोन दिखते तो कभी बिजली की लाइट और बारिश। ऐसा लग रहा था जैसे कि अगली सुबह हम देख ही नहीं पाएंगे। खैर, हमारी इंडियन आर्मी ने हमें उस रात बचा लिया और आज की सुबह तो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि मौत को बहुत ही करीब से देख कर आए थे हम। लेकिन अब क्या, अब बारी है इस जगह को छोड़ने की। खैर, हम तो छोड़ के चले जाएंगे, पर मैं सोच रही थी उन शहर वालों के बारे में जिनका घर यहाँ पर है, जिनका परिवार यहाँ पर है। प्रॉब्लम अब ये है कि यहाँ से सिर्फ 2 रास्ते हैं और दोनों ही बॉर्डर वाले हैं। तो अब देखते हैं हम कितनी जल्दी किसी सेफ जोन में पहुँच पाते हैं, और फिर उसके बाद में देखेंगे कि आगे की ट्रिप का कैसे क्या प्लान करना है। सब कुछ बहुत एकदम ही सब कुछ चेंज हो गया ना, तो समझ में नहीं आ रही चीज़ें कि कैसे वर्कआउट करना है। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर क्योंकि इट्स 12 और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। कल रात को भी सिर्फ मैगी खाई थी थोड़ी सी, एंड हमारे हॉस्टल में जो बाकी लोग थे वो लोग भी भूखे थे, किसी के पास कुछ था नहीं खाने को, तो हमने सबने मिल बांट के वो 4 ब्रिक मैगी के खाए थे। सो अभी बहुत भूख लग रही है। बाहर का तो आई कैंट शूट,
और मैं नहीं बताना चाहूँगी क्या सिचुएशन है। तो बाहर का तो हम शूट नहीं करेंगे, मैं वापस रूम में आकर आपको बताऊँगी कि अभी हम नेक्स्ट क्या प्लान करने वाले हैं, किस तरह से हम जाएंगे। एंड आई एम श्योर जब तक आपके पास मेरी वीडियो आएगी हम लोग जैसलमेर से निकल चुके होंगे। तो हम कहाँ जा रहे हैं वो भी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, लेकिन एक सेफ जगह पर पहुंचकर ये ज़रूर बताऊंगी आपको कि हम आगे की प्लानिंग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अभी आकर तो सबसे पहले हम पैकिंग करेंगे, हमारा सब कुछ पूरा मैस है और पूरी रात कल हो गई, सिर्फ न्यूज़ देखते देखते तो कुछ भी पैक नहीं कर पाए, लाइट्स भी नहीं थी। अभी हम पैक करेंगे और रेडी रहेंगे कि जैसे ही हमको यहाँ से पता चलेगा कि हम एक्शन ले सकते हैं, हम जा सकते हैं, हम निकल जाएंगे जैसलमेर से। हम लोग यहाँ से बाहर निकले थे लेकिन हमको अभी अलाउड नहीं कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि रूल है कि आज यही रुकना पड़ेगा, बाहर नहीं निकलना है शाम को। तो बस अभी हम लोग यहीं पर हैं, देखते हैं क्या है आज सिचुएशन क्या होगी। थोड़ा सा तो नर्वसनेस है बिकॉज इट्स अ डे सेकेंड। और I don't have anything to say. अभी क्या ही बोलूं। मीडिया चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि आज की रात जैसलमेर के लिए बहुत डरावनी हो सकती है। हमने घर पे झूठ कह दिया था कि हम जैसलमेर से निकल चुके हैं क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि घर वाले परेशान हों। पर हमें भरोसा था उन पर जिनसे 2 दिन पहले हम बॉर्डर पर मिलकर आए थे, हमारी इंडियन आर्मी का। उन्होंने उस रात शेलिंग तक नहीं होने दी हमारे ऊपर और सुबह उठते ही हम भाग पड़े एमपी की तरफ। एक बात तो समझ आ गई, तुम कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन जब मुसीबत आती है तो घर ही याद आता है। अभी भी जैसलमेर में है, पेट्रोल का टैंक फुल करवाकर गाड़ी की चेन क्लियर करके हम निकल रहे हैं यहाँ से और जल्दी से सेफ जोन में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो जैसलमेर में कंडीशन काफी नॉर्मल है, सुबह इतना ज्यादा नहीं समझ में आता जैसा रात का सिचुएशन रहता है। तो अभी तो हम टुवर्ड्स एमपी मूव कर रहे हैं, अपना घर जाना चाह रहे हैं पहले, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या करना है सिचुएशन का। सुबह पीसफुल हुई थी, रात को पता चला कि बहुत सारे ड्रोन शेलिंग हुई है, पर शेलिंग तो हुई है लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा ब्लास्ट की खबर नहीं आई है। बाकी लोग बहुत नॉर्मल है यहाँ पे। तो बात ये है कि गूगल हमको ले आया है सारे गांव वाले रास्ते से, मेन हाईवे छोड़ के, और गांव में भी हालात ठीक ही है। हम लोग भी पीछे से आ रहे थे तो लोग ऐसे एकदम देखते हुए जाते हैं ना, तो मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ क्योंकि अभी सिचुएशन पता नहीं है ना कौन क्या बोल दे। तो हम लोग पीछे से आ रहे थे तो एक गांव बंद करवाया जा रहा था कि कितनी भी दुकानें खुली हैं अगर तो जल्दी बंद करवा दो। ये थोड़ा इमरजेंसी गाड़ी के साथ में बंद करवा रहे थे। अब हम लोग पिछले 1 घंटे से कंटिन्यू चल रहे हैं, पानी वानी पी के अब फिर से आगे बढ़ते हैं। अभी तक जोधपुर तो नहीं आया है, जोधपुर यहाँ से 160 किलोमीटर्स है स्टिल। तो जोधपुर से आगे निकलेंगे तो थोड़ा सा हमको सेफ फील होगा, अभी तो स्टिल है यहाँ पर प्रॉब्लम। निकलते हैं यहाँ से, ठीक है, मैं पानी पी लेती हूँ। अब निकल तो गए थे हम जोधपुर से, लेकिन हमें नहीं पता था कि वॉर से बच के आ गए, लेकिन यहाँ एक्सीडेंट होने वाला है। हमारी गाड़ी स्लिप हो गई और लकीली हमें चोट नहीं आई। अब हम जाते कहाँ, क्योंकि आज हमारे पास ना कोई आइटिनरी थी और ना ही कोई शहर का नाम पता था हमें जहाँ हम जाकर रुक सकते थे, और ना ही हमारी कोई प्री प्लानिंग थी। लेकिन लोगों से पूछने के बाद हमें पता चला कि आसपास एक छोटा सा शहर है। तो आ गए हैं हम वॉर से बचकर, और रास्ते में इतना कुछ हुआ है रिकॉर्ड, इस बार हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन क्यों? अब हुआ कुछ ऐसा कि 12 बजे हम खाते हैं एक जगह बैठ के खाना, और खाना खा के हम सोचते हैं कि चलो हम सीधे घर चलते हैं और घर वालों को सरप्राइज भी मिल जाएगा। इस बहाने हम सीधे स्ट्रेट अपना एक रिकॉर्ड कायम कर देंगे कि हमने 900 किलोमीटर गाड़ी चलाई। और एक जगह रुक के जब चाय पे चुस्की कर ही रहे होते हैं तब पता चलता है कि भैया पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तो लड़ाई रुक गई है। मतलब कि हम लोग जैसलमेर से बीकानेर अमृतसर जाने वाले थे, वहां से हम ऑल द वे टू एमपी जा रहे थे बचते बचाते, और उन लोगों ने लड़ाई रोक दी। लेकिन हमारा तो पूरा प्लान फेल हो गया। उसके बाद कुछ नहीं, मूड भी ऑफ था, फिर थोड़ा इरिटेशन भी थी, गुस्सा भी था, तो हमने गाड़ी चलाना शुरू करी। अब हमें नहीं पता था कि राजस्थान के आने वाले जो टाउन है उसमें रास्ता इतना ज्यादा खराब है, इतना ज्यादा खराब है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। हम लोग जा रहे थे स्पीड
50-55 होगी, ज्यादा भी नहीं थी। बस एक गड्ढा आया और हमारी गाड़ी स्लिप हो गई मतलब कि वो झाड़ियों में चली गई और हमने उसको कंट्रोल किया। फिर उसके बाद मैंने अर्पित को बोला कि अर्पित हम लोग घर नहीं जा रहे हैं, हम लोग यहीं कहीं रुक जाते हैं। अब पता भी नहीं था, पता नहीं कोई जलपुरा कुछ करके कोई गांव था, तो अब क्या करें। तो हमने वहाँ के लोकल से पूछा यहाँ पे कोई बड़ा शहर है, तो किसी ने बताया कि यहाँ बूंदी करके कोई राजस्थान का टाउन है, आप वहाँ जाइए। मैंने फोन लगाया तो मोस्टली जो होटल्स है वो सब बंद है क्योंकि अभी आउट ऑफ सीजन चल रहा है। तो फाइनली हमको एक होटल मिला, उसमें हम लोगों ने अभी स्टे कर रहे हैं। अब सुबह देखते हैं बूंदी से हम कैसे निकलते हैं, कहाँ निकलते हैं, क्या जगह है बूंदी कुछ भी नहीं पता है। लेकिन हम लोग जैसलमेर से सेफ जोन में आए थे, अब आई थिंक जैसलमेर भी सेव हो गया है। अब पता नहीं क्या वहाँ पर सिनेरियो चल रहा है बॉर्डर पर, बट रिस्क नहीं ले सकते, कुछ भी फिर से शुरू हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। तो ठीक है, इस ब्लॉग को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। अगली वीडियो में आपको बताऊंगी बूंदी से घर जा रहे हैं या फिर ट्रिप को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।